नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों, समय है सुबह का और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्के गुनगुने निवाए पानी के साथ। कुछ दिनों से चाय को अवॉइड कर रखा है और सोच रही हूँ कि खाली पेट वाली जो चाय है उसे परमानेंट छोड़ दूं। आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सुना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कम से कम सुबह खाली पेट वाली चाय मैं छोड़ना चाहती हूँ और जब देखती हूँ कि कब तक मतलब मैंने जो सोचा है उस पर अटल रहती हूँ और कब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ, वो तो आपके सामने है। जिस दिन उठ करके सुबह चाय पी लूँगी खाली पेट, उस दिन आपको बताऊँगी कि आज मैंने चाय पी ली है। वैसे हफ्ता भर होने को आया है शायद सुबह खाली पेट वाली चाय को मुझे छोड़े हुए, और कहते हैं कि 21 दिन अगर कोई आदत आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हो तो परमानेंट हो जाती है। तो मैं भी वेट कर रही हूँ 21 दिनों का कि 21 दिन मेरे निकले और शायद हो सकता है कि सुबह वाली चाय मैं छोड़ दूँ। तो गुनगुना पानी पीने के बाद में मैंने लगा लिया था आटा। पानी पीने के बाद में बीच में जो अपने हल्की फुल्की की एक्सरसाइज वगैरह जो होती है वो सब कर ली थी, और उसके बाद में जैसे मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ तो मैंने आटा लगा लिया था और हर्ष भी उठ चुका था। हर्ष हो रहा था रेडी और मैंने सेकने शुरू कर दिए थे पराठे। आज सुबह सब्जी नहीं बना रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी। तो जैसा मैं करती हूँ वैसा ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज सुबह में मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि रात की थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी हुई थी, तो टिफ़िन में तो मैं वो सब्ज़ी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि जैसे गर्मी है ना तो ख़राब हो जाती है। तो सुबह के नाश्ते में बच्चे को वही सब्ज़ी दे दूँगी जो रात की बची हुई है, और टिफ़िन में आज मैं अचार और पराठे डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं हर्ष के लिए। दोस्तों, आसपास का जो माहौल चल रहा है उसे देखकर कुछ दिनों से मन बहुत बेचैन है, क्योंकि आखिर हम भी इंसान हैं और जब इंसान के बारे में कुछ सुनते हैं, किसी के ऊपर कुछ बीतती है तो अपना सा दुख वो नज़र आता है। औरत की जब शादी हो जाती है ना तो उसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। उसके बच्चों के ऊपर, उनके लिए, औरत के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, उनके बच्चों से ऊपर दुनिया में कोई इंसान कुछ भी मैटर नहीं रखता। उनकी औलाद उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखती है और वो ही उनकी दुनिया होती है, वो ही उनके लिए सब कुछ होती है। लेकिन जब औलाद के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आँच आती है ना, और जब ये मन घबराता है कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, तो ये सिचुएशन और ये हालात जो माँ है, जो बाप है, वो सब समझ सकता है कि कितनी डरावनी होती है। और ऐसा ही आजकल चल रहा है, जिनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है उन पर क्या बीत रही है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माहौल आजकल ही ख़राब चल रहा है, माहौल पहले भी बहुत ख़राब था। लेकिन होता ये था, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर एक गांव की, छोटे से छोटे गांव की न्यूज़ और ख़बर सबको घर घर तक पता चल जाती है। और पहले ये था, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन हादसे पहले भी होते थे। वो बात अलग है कि घर घर तक वो हादसे नहीं आते थे और सबको पता नहीं चलता था। जैसे हाल ही में मनीषा का केस चल रहा था, बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसा था और वो अभी मतलब थमा भी नहीं था, अभी तक मनीषा को न्याय मिला भी नहीं है। और दूसरा केस सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रही है, आप सभी को पता है वैसे तो, दहेज के मामले में जो वीडियो वायरल हो रही है। और क्या सच है और क्या झूठ है कोई नहीं जानता है। शुरू में जब ये वीडियो देखी थी तो लगा था सच है, शायद सब कुछ सच है, लेकिन जब अब देख रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो भगवान जाने कि क्या सही है और क्या गलत है। एक बात ज़रूर है कि हर माँ बाप का मन बेचैन है ये सब सुन करके। तो यहाँ पे हर्ष नाश्ता करके और अपना टिफ़िन लेकर चला गया है और अभी मैंने बना ली है अपनी चाय। वैसे मैं हमेशा अपनी इस टाइम दूसरी बार की चाय पीती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से इस टाइम मैं अपने पहली बार की चाय ही पीती हूँ, मतलब बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में। यहाँ पे अर्पिता भी आ गई थी नहा करके, और सुबह सुबह चला रखे हैं भजन। सुबह सुबह भजन चला लेते हैं तो घर का माहौल थोड़ा अच्छा होता है और काम करने का मन भी करता है।
तो यहाँ पे अर्पिता हो रही थी रेडी और चाय पीने के बाद मैं बनाने लग गई थी उसके लिए भी नाश्ता, क्योंकि हर्ष का बना करके आज मैंने बंद कर दी थी गैस। मैं सोची पहले चाय पी लेते हैं फिर अर्पिता के लिए बना देंगे। तो बीच में यहाँ पे टीवी हो गया था बंद, तो फिर से मैंने दोबारा चला दिया है और भजन लगा दिए हैं। और अब मैं अपना करूँगी साफ़ सफाई का काम। किचन का काम जो है वो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। अर्पिता का नाश्ता बनाने के बाद किचन मैंने पूरा समेट दिया था और बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। तो अभी मैं आ गई थी अंदर रूम को समेटने के लिए। रूम में भी काफ़ी सामान हो जाता है इकट्ठा। और यहाँ पे कल ना ठंड थी रात को थोड़ी थोड़ी, तो आज मोटा वाला कंबल भी निकाल रखा था रात को। अब धीरे धीरे शायद ठंड स्टार्ट हो जाएगी। पंखा भी चला रखा था और कंबल की भी ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पे इस चादर पर मैंने एक और चादर बिछा दी है। इसकी वजह ये है कि मैं करने वाली हूँ पंखा साफ़। तो पंखे से कचरा वगैरह नीचे गिरेगा तो जो नीचे बेडशीट बिछी हुई है वो गंदी नहीं होगी, इसीलिए मैंने एक जो बेडशीट है दूसरी वो बिछा दी थी, क्योंकि उसे मुझे धोना था। रात को जब सो रहे थे ना तो पंखे पर नज़र गई ऑलमोस्ट, पता नहीं क्या होता है, कभी काफ़ी बार तो ऐसा होता है खूब बड़ा सा जाला लगा होता है और वो नज़र ही नहीं आता है और एकदम से नज़र आता है फिर वो जब लेटे हुए होते हैं ना। ऐसे ही पंखे का हाल है, पता नहीं कि कितने दिन हो गए नज़र ही नहीं आ रहा था कि पंखा गंदा है। तो रात को एकदम से नज़र गई और पंखा थोड़ा बहुत गंदा नहीं था, काफ़ी गंदा था। तो मैंने सोचा आज सुबह इसे साफ़ करना ही करना है याद करके। तो सुबह लग गई साफ़ करने में। एक बार सूखे कपड़े से साफ़ किया और फिर दूसरी बार कोलिन डाल के और अच्छे से चमका दिया। जितना हो सकता था उतना मैंने कर दिया। वैसे ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे काम करने से ना मैं डरती हूँ और जब अकेली रहती हूँ तो ऐसे काम करती नहीं हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कल को अगर मेरी क्या पता मेरी न्यूज़ आ जाए। माँ घर पे थी अकेली और पंखा साफ़ करने से गई माँ की जान। घर पे कोई भी नहीं था, बच्चे गए थे स्कूल और पंखा साफ़ करते हुए गिर गई। 2 बजे जब बच्चे आए तो बच्चों ने देखा। ऐसी ऐसी न्यूज़ खुद ही बनाती रहती हूँ अपने मन में। लेकिन यह सब हंसी मजाक की बात है, काम है जो करने ही पड़ते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं कि अकेली रहा कर, तब ऐसे फालतू के काम मत किया कर, ऊपर चढ़ना, ये करना, साफ़ सफाई का करना, ऐसे मत किया कर। लेकिन औरत है ना, औरत अपनी ज़िद की पूरी पक्की होती है, जो करना है वो करना है। तो पंखा साफ़ करने के बाद मैंने अपना झाड़ू वगैरह का भी अंदर से निपटा दिया था पूरा काम और फिर आ गई थी बाहर की तरफ। आजकल ना बारिश बहुत आके रखी है, डेली ही बारिश आती है और काम थोड़े बहुत बढ़ाकर ही जाती है। मतलब मौसम बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। हल्की हल्की झाड़ा पोंछी है वो डेली ही करनी पड़ती है, तभी घर साफ़ सुथरा रह पाता है। एक एक कोने को डेली ही साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पे चप्पल जूते रखती हूँ ना, अगर इनको मतलब कपड़े से साफ़ ना करूँ ना एक बार खला करके, तो छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं ना वो अपना घर बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देखती रहती हूँ उनको निकाल करके और सफाई यहाँ पे करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग जो है वो कर दी है और अब लगाएंगे यहाँ पे झाड़ू। जाल की तरफ से झाड़ू लगा ली थी, फिर मैंने सोचा कि नीचे का काम ख़त्म करके आ जाती हूँ, ऊपर जो है झाड़ू बाद में लगाऊंगी। तो इस बीच में नीचे जा कर के नीचे भी झाड़ू लगा दी थी और आंगन को धो दिया था। अंदर पोछा नहीं लगाया था, अंदर का पोछा ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि सीलन सी आके रखी है पहले ही पता नहीं ऑटोमेटिक, इसलिए पोछा मैंने नहीं लगाया था। फिर से आ गई थी ऊपर और अभी रह गया है बाहर का जो यहाँ काम है। जैसा बताया कि मौसम डेली ही ख़राब होके रखा है, तो अभी फटाफट से यहाँ भी लगा लेंगे झाड़ू और फिर बढ़ेंगे अपने अगले काम की तरफ। अगले काम की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूँ, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपनी प्यारी सी छोटी सी कमेंट भी छोड़ देना। तो यहाँ पे आज सीख की झाड़ू से झाड़ू लगा रही हूँ और बारिश में ना मतलब पानी में भीग भीग कर झाड़ू का कलर भी कैसा हो जाता है। धूप तो मिल ही नहीं रही है, जैसे कोई चीज़ है ना उसको सुखाने के लिए, फिर वो झाड़ू है, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है, धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ये भी अच्छा हुआ कि जो मैंने गेहूं धोए थे वो मैंने टाइम से धो दिए थे और टाइम पर वो सूख भी गए थे, तो उनमें धोने में सुखाने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, वरना परेशानी हो जाती। क्योंकि अभी तो कई दिन हो गए हैं और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकती है, थोड़ी बहुत रुकती है और फिर शुरू हो जाती है। सावन जैसा मतलब महीना चल रहा है, शायद सावन में भी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो रहा है। और आप कचरा देख सकते हो कितना होके रखा है।
ये जो फूल मतलब उगे हुए हैं ना, इनमें से भी हल्का हल्का कचरा निकलता रहता है, पता नहीं अलग ही टाइप का। जैसे जो फूल जैसे कल को खिले थे और आज वो मुरझा जाते हैं तो वो एक कचरा जैसा बन जाता है, छोटा छोटा सा। तो यहाँ पे पूरी जगह मैंने झाड़ू लगा ली है और अंदर का पोछा वगैरह के काम भी पूरा सिमट गया है। आज स्टेप बाय स्टेप काम किया है, पहले अंदर का ख़त्म किया, फिर नीचे का करके आई और फिर ऊपर का। पता नहीं आज बिल्कुल अलग तरीके से ही मैंने काम किया है। झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है और मशीन मैंने लगा रखी थी पहले ही, और साथ के साथ कपड़े भी धुल चुके हैं। कपड़े यही नहीं है, कपड़े मैंने और भी डाल रखे हैं मशीन में, क्योंकि आज बच्चों ने ड्रेस चेंज की थी ना, और जो ड्रेस चेंज आज बच्चे करके गए हैं वो तो मैंने मशीन में डाल ही रखी है, और जब बच्चे आएंगे तो एक एक ड्रेस फिर से निकल जाएगी। तो सिंक में बर्तन और बाथरूम में कपड़े कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के बाद और अपना सभी काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा ली थी, और नहा करके आज मुझे करना था एक काम। जो मैं होता है ना, जो कपड़े होते हैं उनमें टाका वगैरह लगाना पड़ता है, तो फोल्ड करती हूँ ना तो उन कपड़ों को मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये कुछ 4-5 कपड़े ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से उधड़े हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनमें होके रखा है, तो मैंने सोचा इन सभी में टाका लगा लेती हूँ। कितना भी अच्छा कपड़ा हो या कोई भी ब्रांड का कपड़ा हो, ऐसे बिना उधड़े या ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जिसकी बटन नहीं टूटती है, मतलब जैसे सिलाई नहीं खुलती है, ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है जो मजबूत आता है बिल्कुल। और ज़िंदगी में जैसे ऐसा नहीं है कपड़ा फट गया लेकिन कभी उसकी बटन नहीं टूटी, कभी सिलाई नहीं हटी, ऐसा कोई कपड़ा नहीं आता है मेरे हिसाब से। तो उसे हमें ही बाद में ऐसा करना पड़ता है, सिलाई हर कपड़ा मांगता है। तो यहाँ पे ना ऐसा ही होता है, गृहिणी के लिए ज़्यादातरों के साथ ऐसा ही होता होगा कि चाहे हम डेली मशीन रख लें, कोई ना कोई कपड़ा ऐसा निकलता ही रहता है जिस पर हमें सिलाई करनी है, कोई उधड़ गया है, किसी में बटन लगानी है। ये काम हम गृहिणियों का चलता ही रहता है। तो 3-4 कपड़े कुछ ऐसे थे जो उधड़े हुए थे, उनमें टाका लगाना था। और मेन काम आज का ये था कि एक ना लोवर है हर्ष का, जो थोड़ा जो नया ही था और वो नया ही फट गया था, तो उसको भी आज एक नया रूप देना है। ये हर्ष की पुरानी शर्ट है स्कूल की, अब तो वो नई लेकर के आ गया है। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कोई कपड़ा ना सूखे या फिर धोना भूल जाए, कभी कभी हो जाता है, तो फिर पहन जाए बच्चा। तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी धो करके और टाका लगा करके रख लेती हूँ। अभी इसे ऐसे ही बगाएंगे नहीं, क्योंकि कभी भी काम आ सकती है। और यहाँ पे ये लोवर है जो नया ही फट गया था। पता नहीं हर्ष है ना जो मस्ती बहुत ज़्यादा करता है, इसे पता नहीं इस रूप से मतलब उसने फाड़ा है ना कि इसका मतलब पहनना तो अब हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा इसका ना मैं निक्कर बना देती हूँ, जो रात निक्कर में बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं, रात को भी पहन के सो सकते हैं। तो यही है कि वेस्ट नहीं जाएगा कपड़ा, क्योंकि अभी कुछ भी इसने नहीं पहनना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया था, जो मैं पुराना जो निक्कर था उसके नाप से उससे बड़ा ही लिया था। और अभी मैं इस पर सिलाई मार दूँगी। पहले एक सिलाई मार रही हूँ छोटी सी, जैसे एक जो ये होता है ना, इसका क्या बोलते हैं, मशीन का जो एक पैर होता है ना, उसके हिसाब से एक सिलाई मार दूंगी, और उसके बाद में जो दूसरी सिलाई होती है वो मार दूंगी। और ये काम करते करते मेरे मन में एक ही विचार चल रहा है कि आज खाने में, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि आज कुछ भी सब्ज़ी नहीं है। और सुबह भी आज सब्ज़ी नहीं बनी थी, जैसा बताया कि सुबह का नाश्ता रात की सब्ज़ी के साथ किया था और टिफ़िन में अचार पराठे डाले थे, और सब्ज़ी अब भी नहीं है, सब्ज़ी वाला कोई आया नहीं है। और वैसी सब्ज़ी जैसे दाल राजमा ये कुछ भी खाने का मन नहीं है बिल्कुल। तो दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर बनाऊं तो क्या बनाऊं। और आज की जो मैंने वॉइस जो इसमें भरी है ना, वो ना काफ़ी मतलब ऐसे हो सकता है कि कट कट के आपको सुनने को मिले, क्योंकि आज काफ़ी फ़ोन आए। जब मैं आवाज़ भर रही थी ना इसमें, तो बहुत ज़्यादा बीच बीच में फ़ोन आए, तो बीच बीच में आवाज़ कट गई। तो वहाँ पर वो निक्कर का जो था वो काम मैंने कर दिया था, और अब मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। काफ़ी देर सोचने के बाद यही सोचा है कि नमकीन चावल बना लेती हूँ, और तो क्या करूँ। तो देखा डब्बे में तो चावल थोड़े ही पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले चावल ही डाल लेती हूँ और उसके बाद में फिर नमकीन चावल बनाएंगे। यहाँ पे जो 3 पैकेट है वो बचे हुए हैं, राशन आया था जो कुछ पैकेट तो मैंने डब्बे में डाल लिए थे और कुछ बाकी थे। तो
जब एक काम करने चलते हैं तो दूसरा काम ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अभी देखा कि मसालों में जो धनिया है ना वो डब्बी में ख़त्म होके रखा है, तो मैंने सोचा अब इसको भी डाल देती हूँ। लेकिन गृहिणी के मतलब जो काम होते हैं ना, बस झाड़ू पोछा बर्तन ये ही गिने जाते हैं। छोटे मोटे बाकी के जो भी काम है ना वो गिनती में आते ही नहीं है कि एक काम करने के लिए उसे कितने काम करने पड़ते हैं, उन्हें कोई भी नहीं गिनता है। तो यहाँ पे मैंने सीधे और सिंपल से नमकीन चावल जो है वो छोंक दिए थे। और यहाँ पे अभी बच्चे आए नहीं हैं। ये सब करने के बाद फिर मैं थोड़ा आराम भी किया और मैंने कुकर को खोला नहीं था बाद में चावल बनने के बाद। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और मैंने हर्षु को जो निक्कर बनाया था ना वो पहना के भी देख लिया था। अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल था। बच्चों ने खाना खा लिया था और अब थी मेरी